हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 9 नंबर का पेपर है। यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है कि इनका मीन प्रोपोर्शन और इन दोनों के मीन प्रोपोर्शन का रेशियो क्या होगा। मीन प्रोपोर्शन जिस पिछले स्टेप में अपन देखा कि अंडर रूट ए बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लेंगे और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लेंगे। अब अंदर देखिए दो दो चार पे पॉइंट है तो बाहर कितने पे आएगा, दो पे। 121 यानी 11 और 9 यानी इसका रूट 3, 11 गुना 3 33, तो बाहर दो पे पॉइंट आ जाएगा तो 0.33। ठीक है। यहाँ पे भी चार पे पॉइंट है, बाहर दो पे आएगा। 16 का रूट 4 और 36 का 6, 6 चौक 24, तो ये आ जाएगा 0.24। पॉइंट से पॉइंट, 3 से 11 टाइम और 3 से 8 टाइम, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। टेबल दिए, यहाँ पे घंटे दिए गए 1 से 6 तक। डिस्टेंस है जो ट्रेवल किए गए किलोमीटर में एक्स और वाई के द्वारा, वो यहाँ पे दी गई। तो कह रहा है पहले 5 घंटों के दौरान वाई की एवरेज स्पीड, तो पहले 5 घंटे, ठीक है। तो इनका हम क्या कर लेंगे, सम करके 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया दोनों का 75 प्लस 40, 115 और 30, 145 और 20, 165 और डिवाइड बाई 5। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 33 इसका एवरेज। ठीक है, सिंपल प्लस करके डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या ट्राइंगल है एल एम एन, और एल जो एंगल है वो 118 है। एल एम और एल एन ये दोनों साइड बराबर है, तो इनके सामने के कोण, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। एन पूछा है तो ये 118, तो इन दोनों का टोटल कितना बचा, 62 डिग्री बचा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक कोण कितना आ जाएगा, 31 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है राम एक फैन परचेज कर रहा है और उसको 8% का डिस्काउंट मिलता है। यदि वो 3 फैन परचेज करता है तो पहले पे 6%, दूसरे पे 10 और तीसरे पे 12% का डिस्काउंट मिलेगा। तीनों के बाद में जो पे करता है वो 6,800 रुपीज पे कर रहा है। तो मार्क प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। जैसे मान लीजिए मार्क जो प्राइस की मैं बात करूं, वो एक पंखे का तो मान लीजिए 100। ठीक है, अब 100 पे 6% मतलब 6 का डिस्काउंट मिला। दूसरे के 100 पे 10% मतलब 10 का डिस्काउंट, यहाँ पे 12 का। तो टोटल डिस्काउंट की यदि हम बात करें तो टोटल उसको 28 रुपए का डिस्काउंट मिला। तीनों की एमआरपी कितनी होगी, 100 प्लस 100 प्लस 100, 300। 300 में से 28 की छूट, यानी उसने पे कितना किया होगा, 272 रुपए। और एक्चुअल में दिया है 6,800, तो 272 की वैल्यू दी है। एक का मार्क प्राइस यानी 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 चौक 32, 6 चौक 24, 27, यानी कितनी बार कट रहा है, 4 बार, और 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो 2500 इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ओके, सोने का 11% पे सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे यहाँ पे 1,41,545 रुपीज यहाँ पे उधार लेता है। पहले साल के एंड में वो जितना उधार लेता है, मूल जो था उसका ओरिजिनल, उसकी वापसी के लिए 25,490 पे करता है। मूल राशि जो उसने उधार लिया उसमें से पे करता है। ठीक है, तो इतने में से माइनस हो जाएगा, बाकी जो बचा वो आगे उस पे इंटरेस्ट लगेगा। दूसरे साल के यहाँ पे क्या है, एंडिंग में जो भी उसका मूल राशि थी वो पे करता है। पहले साल के दौरान जो भी उसका इंटरेस्ट था वो पे करता है, और दूसरे वर्ष की समाप्ति पे कह रहे हैं कितना पे करेगा। ठीक है, देखिए 1,41,545 लिए पहले साल, इस पे पूरे पे ब्याज लगेगा, यानी कितना, इस पे लगेगा 11%, पूरे एक साल का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे साल क्या होगा, ये जो 1,41,545 थे, इसमें से पहले साल के लास्ट में वो क्या करेगा, 25,490 पे कर देगा, तो बाकी जो बचेगा उस पे ही दूसरे साल का ब्याज लगेगा। ठीक है, माइनस कर देते हैं यहाँ पे, 0, 11 में से 5 गए 6, 3 में से 2 1, 1,16,055 रुपए उसके और बचते हैं। तो अगले साल केवल इसी पे ब्याज लगेगा 11%, एक साल का। ठीक है, ब्याज उसने पे नहीं किया था, ये जो ओरिजिनल उसका अमाउंट था उसी में से पे कर रहा है। तो ब्याज तो दोनों साल का, ये जो अपना फाइंड आउट करेंगे ये, और प्लस ये जो 1,16,055 था, ये टोटल उसको पे करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है, 11 ऊपर और नीचे 100, ये तो मैं कॉमन लूंगा। तो यहाँ पे देखिए इनका क्या बचेगा, सम बचेगा, ये प्लस ये बचेगा, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, 45 और 55, 100 यानी 2 जीरो, यहाँ पे फिर 5 और 1 6, 6 और 1 7, 4 और 1 5, 1 और 1। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 6, और ये कितने हो गए 13, 12 और 1 13, 7 और 1 8, तो 28,336 इसका ब्याज बनता है 2 साल का टोटल। ये उसको दूसरे साल के लास्ट में पे करना था, और जो अमाउंट बच गया था प्रिंसिपल ये देने के बाद, ये सारा वो दूसरे साल के लास्ट में पे करेगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट कितने आ गई, यहाँ से 1 आ गई, तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा।
ओके, आगे देखिए, एक नाव कह रहा है अप स्ट्रीम में 54 किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम में 6 आवर में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड आ गई, और अप स्ट्रीम में स्पीड होती है x माइनस वाई। ठीक है, कितनी आ गई, तो ये आ गई कितनी 9। ये कह रहा है करंट की स्पीड, तो y यानी 4.8 है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी 13.8। तो कह रहा है कि उसको 279 किलोमीटर जाना है, और वो भी किस में, धारा की दिशा में, यानी डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है x प्लस वाई, तो ये हो जाएगी 13.8 और प्लस 4.8, ठीक है 18.6। इस स्पीड से जाएगा तो उसको टाइम कितना लगेगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारे पास एक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से कट रहा है 6 बार, 3 से कट रहा है 2 बार, 3 से 9 बार और 3 से 3, 2 से 5 बार, 2 से 31 बार और 31 से 3 बार, 5 गुना 3 15, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है पी और क्यू दो सर्कल के सेंटर है जिनके रेडियस 7 और 3 है। इनकी कह रहा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है पीक्यू से ए पे मिलते हैं, यानी पीक्यू को बढ़ा दे। जैसे एक सर्कल हमारे पास ये है और एक ये छोटा सर्कल है, ठीक है, ये इनकी हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इस टाइप से, और इसका सेंटर पी है और इसका सेंटर हमारे को दिया गया है क्या, क्यू है। ठीक है, इसकी रेडियस हमारे को दी गई 7 और इसकी रेडियस हमारे को दी गई 3। यहाँ पे इसको मिल रहे हैं कहाँ पे, ए पे। जैसे ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे टच जो कर रहे हैं टेंजेंट, वो एम है, और यहाँ पे जो क्या है एन है। ठीक है, हमें कह रहा है ये जो है PQ को ए है वो किस रेशियो में है, वो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले देखिए बाह्य अनुपात होगा, इंटरनली होगा नहीं। दूसरा देखिए, दो ट्राइंगल बनते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, सिमिलर। जैसे आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच 90, रेडियस टेंजेंट के बीच 90, और ये जो एंगल होगा कॉमन होगा। जैसे एक ट्राइंगल है ए एन क्यू, दूसरा है ए एम एन। एक ट्राइंगल है ए एन क्यू और दूसरा ट्राइंगल है ए एम पी। दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ए कॉमन है, ये एक 90 90, तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाता है, बराबर। तो इनकी साइड का रेशियो भी बराबर होगा। जैसे इनका 7 और 3 अनुपात है, तो बड़े वाले के 7 होगी तो छोटे वाले की साइड 3 के, इस रेशियो में 7 और 3 के रेशियो में। हमें कह रहा है पीक्यू को किस अनुपात में बांटेगा, यानी ए से लेके क्यू तक और ए से लेके पी तक का रेशियो पूछा, यानी ए क्यू अपॉन ए पी का रेशियो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एनपी और एन क्यू का जो रेशियो है, वही रेशियो हमारे पास इसका होगा, यानी 3:7। ठीक है भाई, ये किसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये इसको बांटेगा, ये हो जाएगी 3, ये पूरी 7, तो इसका आंसर आएगा बाई एक्सटर्नली 3:7 में बांटेगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये इसने टाइपिंग करते टाइम मिस्टेक किए, एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली 3:7, तो हिंदी वाला और इंग्लिश वाला थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। आप समझ के बाई इसको 3:7 में बांटेगा। ओके, यहाँ पे देखिए हमें ये दिया गया, कह रहा है कि यदि ए इक्वल टू ए 1 हो, तो ए की जगह 1 रखना, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 और 3 6। यहाँ पे देखिए एक, तो ये 9 बटाएगा, यानी 9 माइनस 9 कट गया, और ये 9, तो 9 6 54, ये डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए टेबल दिए, ये रेंट पे और फूड पे, एजुकेशन, इस टाइप से अलग अलग यहाँ पे परसेंटेज में इसका एक्सपेंडिचर दिया गया है। इसकी कह रहे हैं सैलरी 75,000 है, 75,000 रुपये कमाती है, तो रेंट और एजुकेशन पे कितना खर्च करिए, रेंट पे कर रही है 30%, एजुकेशन में 25%, तो टोटल हो गया 55, यानी इसका 55% निकालना, परसेंट से 2 जीरो हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 0, और ये देखिए 5 गुना 11 होता है। ठीक है, 75 है, इसको यदि 5 से गुना करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 375, और 11 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए प्लस करते चलेंगे, 5 7 5 12, 10 और एक 11, 3 और एक 4, 43,250, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है स्टार जो है स्मॉलेस्ट डिजिट है, यहाँ पे स्टार की जगह स्मॉलेस्ट डिजिट लेनी है, ताकि ये जो नंबर है वो 6 डिविजिबल हो। 6 से भाग जाएगा तो उस नंबर में 2 का भी और 3 दोनों का क्या होगा, भाग पूरा पूरा जाएगा। अब 2 से डिविजिबल होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, तो 1 और 3 ये दोनों आपके यहाँ से क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट। ठीक है, अब या तो 2 हो सकता है या 4। अब देखिए 3 का जाएगा तो सम ऑफ डिजिट जो होगा वो 3 से कटना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 3 में 3 का भाग जा रहा है, 7 और 2 9 में 3 का जा रहा है, 6 में जा रहा है, बचा क्या 5 प्लस स्टार प्लस स्टार। यहाँ पे यदि हम 2 ले लेते हैं तो 2 और 2 4 और 5 9, 9 में 3 का जा रहा है, तो ये हो सकता है। 4 लेंगे तो देखिए 4 और 4 8, 5 13, वैसे भी नहीं जा रहा, और यदि हो भी जाता तो मिनिमम लोवेस्ट आपको यहाँ पे डिजिट लेना था। ठीक है, आगे देखिए x प्लस 1/9
9x इक्वल टू 3 है, यहाँ पे कह रहा है 9x² प्लस 1/9x² क्या होगा। देखिए 9x² का मतलब है 3x का स्क्वायर प्लस 1/3x का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास x है और यहाँ पे 9, यानी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए और यहाँ भी 3 चाहिए, तो इसको 3 से गुना करेंगे तो ये देखिए 3 आ जाएगा। और यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 कट जाएगा 3 से, 3 बार 3 आ गया। और इधर भी हम 3 से गुना करते हैं, दोनों साइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3x प्लस 1/3x, इसके वैल्यू हमारे पास कितने आ गई, 9। अब इनका स्क्वायर पूछा है, ये जब इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा 9x² प्लस 1/9x² प्लस यहाँ पे आएगा 2 इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 और 2 इधर आगे माइनस, तो आंसर आ जाएगा 70। ओके, ये हमें करा है साइन 74 प्लस टेन 74, ये करा 0 45 के बीच यदि एंगल है तो यहाँ पे किसको लिखेंगे। आपको तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 16। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज किस में होगा, कॉस में, इसको लिख देंगे कॉस 16 डिग्री। और ये भी क्या है, 90 माइनस 16, और 10 किस में चेंज हुआ, कॉट में, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल PQR, ठीक है, इस पे कह रहा है कि आर जो है वो राइट एंगल है, पी क्यू यानी इसका जो हाइपोटेन्यूज का कर्ण है वो 29 है, क्यू आर ये 21 है, ये 21 ये 29, तो ये कितना आ जाएगा 20। हमें कह रहा है कोस स्क्वायर थीटा, और थीटा कौन सा दिया है, क्यू पे, कोस स्क्वायर तो ये होगा बेस, बेस 21, 21 का स्क्वायर 441 और बटे कर्ण का 29 का स्क्वायर 841 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा लंब, यानी 20 का स्क्वायर 400 और बटे 29 का 841, तो ये बचा 41/841, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिंपल है। यहाँ पे कह रहा है एक टैंक है, उसमें एक समान अलग अलग, द टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप विद डिफरेंट यूनिफॉर्म फ्लो रेट, अलग अलग उसको वो भरते हैं रेट से, ठीक है, तीनों का अलग अलग टाइम है। दो पाइप, पहले जो दोनों पाइप है, पहले दो पाइप को एक साथ जब वो भरते हैं उस टैंक को, तो उतने टाइम में भरेंगे जितना टाइम तीसरा पाइप लेता है, यानी 3 पाइप है यहाँ पे, ए बी और सी, ये दोनों मिलके उतने टाइम में भरेंगे जितना टाइम यहाँ पे सी लेता है। ठीक है, ये 1 घंटा लेंगे तो सी भी 1 घंटा लेगा, ये इक्वल टाइम यहाँ पे लेते हैं, ए और बी साथ मिल गए और सी उनके बराबर। यहाँ पे कह रहा है दूसरा जो पाइप है वो पहले पाइप की तुलना में टैंक को 5 घंटे जल्दी भरता है, किंतु तीसरे पाइप की तुलना में, तो तीनों पाइप का यहाँ पे अलग अलग अपने पास टाइम दिया गया है। ठीक है, दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में 5 घंटे जल्दी भरता है। ठीक है, दूसरा पाइप यदि x आवर में भरेगा तो ये इससे 5 घंटे जल्दी भर रहा है, इसका मतलब पहला पाइप को 5 घंटे ज्यादा लगेंगे, यानी x+5 लगेंगे। ठीक है, और दूसरा जो पाइप है वो तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीरे, इसका मतलब इसको 4 घंटे कम लगेंगे, x-4, कोई दिक्कत नहीं, ये हमें टाइम यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब देखिए पहले हमें इक्वेशन क्या दी है, जितना टाइम ए और बी को लग रहा है उतना ही सी को लगता है। तो जैसे आपको पता है ए एक्स डेज में करेगा और बी वाई डेज में करेगा, स्टार्टिंग में बताया था दोनों मिलके करेंगे एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, टाइम एंड वर्क में स्टार्टिंग पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोनों मिलके ये इनकी बात, ये एक्स की जगह ये वाई की जगह, तो ये हो जाएगा x+5 इंटू एक्स, अपॉन दोनों को प्लस करेंगे तो 2x+5, और इन किसके बराबर आ जाएगा, सी के, यानी x-4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो ऊपर ये हो गया x² प्लस 5x इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x² माइनस 8x प्लस 5x और माइनस के 20। 5x से 5x कैंसिल, एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस, तो ये बचा x² माइनस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, इंटू करने पे हमारे पास 20 और ऐड करने पे माइनस का ए, तो ये इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, माइनस का 10 और माइनस का, सॉरी प्लस का 2। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, इसका मतलब एक्स का मान हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया, यानी ये 10 घंटे में भरेगा, ये 15 घंटे में और ये 6 घंटे में। ये पूछा पहला पाइप कितनी देर में भरेगा, तो आंसर आ जाएगा 15 आवर्स। ओके, 30 स्टूडेंट है, उस क्लास में करें सभी ने टेस्ट दिया, 12 स्टूडेंट का जो एवरेज स्कोर 62 है, और रिमेनिंग जो बच गए 18 स्टूडेंट, उनका जो एवरेज स्कोर है वो 74 है, पूरी क्लास का हमें यार फाइंड आउट करना, मल्टीप्लाई करके सम कर लो और 30 से डिवाइड करके वैसे कर सकते हैं। ये हम मान लेते हैं पूरी क्लास का जो एवरेज स्कोर है वो 62 ही मान लिया मैंने, तो 12 का तो 62 ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो बाकी बचे इनका 74 है, जो हमने एवरेज लिया उससे कितना ज्यादा है, 12, कितने स्टूडेंट का, 18, तो ये जो आएगा वो सारे जितने स्टूडेंट सभी में इक्वल बटेगा। ठीक है, तो 18 गुना 10 180, 18 दूनी 36, तो ये 216 आ गया।
ये किस में बटेगा, 30 में इक्वल बटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पे पॉइंट और 3 से इसको काट देंगे, 7.2 इसमें प्लस कर देंगे क्योंकि जो हमने एवरेज माना उससे ज्यादा आया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 69 ओके। यहाँ पे अगर नमन किसी दुकान से 720 रुपए में कुछ यहाँ पे एप्पल परचेज करता है, वो उस प्राइस में फिर क्या करता है, बार्गेनिंग करता है, तो दुकानदार कह रहा है उसके प्राइस में प्रत्येक सेब में 2 रुपए की कमी कर देता है, ठीक है। तो उसको 4 सेब ज्यादा मिल जाते हैं। पहले उसने कितने सेब खरीदे, देखिए 720 में पहले जो प्राइस थी एक सेब की, ठीक है, पर एप्पल जो प्राइस थी वो मान लीजिए x रुपीज थी, ठीक है। फिर वो कमी कर देगा तो x-2 हो जाएगा। तो अब क्वांटिटी की बात करें, जैसे 10 रुपए का एक पेन आता है तो 100 रुपए में कितने आएंगे, तो 100 में 10 का भाग दोगे 10 पेन आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 720, अब उसके सेव ज्यादा आ रहे हैं ना, और अब प्राइस कितनी होगी, कम होगी, इसलिए ज्यादा आ रहे हैं x-2। तो टोटल जो रुपीज है उसमें एक का डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। और पहले आ रहे थे 720/x, इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है क्वांटिटी में, 4 का, ठीक है। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x-2 इंटू एक्स, इधर ही इंटू हो जाएगा इससे 720x, माइनस ये इधर इंटू होगा 720x, प्लस ये अपने पास कितना आ जाएगा 1440 इक्वल टू 4, ये x है। तो ये दोनों नंबर तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और ये 4 से हमारा एक बार हो जाएगा, और ये 4 से 360। तो यहाँ पे देखिए आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, x² -2x -360 इक्वल टू 0। इंटू करने पे -360 और ऐड करने पे माइनस का 2, तो 18 दूनी 36 होता है, ठीक है। तो -20 और +18, साइन चेंज, ये प्लस का ये माइनस का, तो x के वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। यानी पहले जो प्राइस थी वो थी 20 रुपए एक सेव की, हमें कह रहा है पहले उसने कितने सेव खरीदे, तो टोटल अमाउंट था 720, एक की कीमत थी यहाँ पे कितनी 20, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 36 एप्पल उसने पहले खरीदे। बाद वाले पूछे तो 4 प्लस कर दो, ठीक है। बस आगे देखिए, यहाँ पे देखिए फॉर्म दिए हमें LMNOP और ये ईयर दिए गए। तो कह रहा है कि 2022 में फार्म एम द्वारा उत्पादित जो केले हैं, एम द्वारा 2022 ये वाले, और फार्म पी द्वारा उत्पादित जो केले हैं उनका अनुपात पी में ये है, ठीक है। इनका रेशियो हमें लेना है 17,652 का 16,404 के साथ। तो देखिए दोनों नंबर 4 से कटेंगे, तो ये भी हमारा 4 से कट रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये 3 से कट रहा है और ये भी हमारा 3 से कट रहा है, ठीक है। तो ये 3 से कट जाएगा 14 बार, 42 बचे, 2 21, तो 3 से 7 बार, फिर एक बार 1471। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा, ओके। यहाँ पे कह रहा है एक महिला अपनी इनकम का 2/3 खर्च करती है, किसका, इनकम का, जिससे कंपेयर करें वो नीचे वाला। तो यदि इसकी इनकम 3 होगी और उसमें से वो 2 रुपए खर्च करती है, ये इसका एक्सपेंडिचर है, तो बचाएगी कितने, सेविंग कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है कि उसकी इनकम 18% बढ़ गई, ये जैसे 3 यूनिट उसकी इनकम थी, प्रत्येक यूनिट 18 बढ़ गई, तो टोटल कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 54%, ठीक है। खर्चा उसका 24, यानी ये 2 यूनिट तो बढ़ गई 24%, तो टोटल ये 2 यूनिट कितनी बढ़ गई 48, और टोटल बढ़ा कितना 54, तो रिमेनिंग कितना 6%। वो 6% किस पे बढ़ेगा, सेविंग पे, और यूनिट कितनी एक, तो एक से डिवाइड करोगे, यानी 6% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। आगे देखिए, ये एक टेबल दी गई है, यहाँ पे कह रहा है कि 5 यहाँ पे ईयर है 2012 से लेके 16 तक, और ये 5 यहाँ पे कंपनी दी गई है, ठीक है। प्रॉफिट की बात करें तो वो है निर्यात माइनस आयात, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। इफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ ऑल कंपनीज टुगेदर इन द ईयर 2013, ये कह रहा है 2013 में सभी कंपनियों की जो एक्सपोर्ट था, निर्यात निर्यात था, वो तो था 300 लाख का, ठीक है। देन द प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना है, तो निर्यात तो हमारे पास है 300, और आयात हमें देखना है, तो ये जो टेबल दी है इसमें टोटल आपको आयात दिया है। तो 2013 का आयात हम टोटल यहाँ से देख के इसमें से क्या कर देंगे, माइनस, तो इनको प्लस कर लेते हैं। ये हो गया 90 और 70 160, और प्लस 15 175, और प्लस 90, ठीक है। तो 265 माइनस कर देंगे इसको 300 में से, तो ये आगे 35 लाख का क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई, 5 गुना 4 20, 4 24/5 गुना 3/8 प्लस पहले ब्रेकेट, तो ये हमारे पास है 7/2 प्लस 2/3, एलसीएम 6 आ जाएगा, 21 प्लस 4 यानी 25/6, और ब्रेकेट के बाहर आपको मल्टीप्लाई में है 4/5, 5 से 5, 2 से 2, 2 से 3, तो ये प्लस में 10/3, ये 8 से 3, तो ये आ गया 9/5 प्लस 10/3, एलसीएम हमारा आ जाएगा 15, 9×3 = 27 और प्लस 50 यानी 77/15, ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यहाँ पे करें सीधे अपने स्कूटर को 31,902 में बेच के सेलिंग प्राइस के भाग, यहाँ पे फ्रैक्शन मिसिंग है, सेलिंग प्राइस 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, यानी इस विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ कमाती किसका कंपेयर कर रहा है, सेलिंग प्राइस। तो देखिए सेलिंग प्राइस यदि यहाँ पे 6 है और इसका 1/6 यानी 1, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1, तो कॉस्ट प्राइस कम होती है यानी सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 5। प्रॉफिट परसेंटेज, तो एक का लाभ हो रहा है किस पे, क्रय मूल्य यानी 5 पे, और गुना 100, तो ये आ जाएगा आपका 20%। तो इस मूल्य से तो हमें कोई मतलब है नहीं, डायरेक्ट परसेंटेज आपको पूछा है। यहाँ पे अगर एबीसी है, दो मीडियन है इस एबीसी ट्राइंगल में, एडी और बीई, ये दो मीडियन है जो जी पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, और राइट एंगल पे वो इंटरसेक्ट करती है, यानी यहाँ जो एंगल होंगे आपके वो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के, ठीक है। एडी 12, तो आपको पता है ये जो यहाँ पे केंद्रक होता है ये इनको मीडियन को 2:1 में बांटता है, तो 12 है तो ये कितनी आ जाएगी, 2 भाग का मान 8 है और ये कितनी आ जाएगी 4, ऐसे ही 9 है तो ये कितनी 6 और ये कितनी 3, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, ठीक है। ये अगर एबी की लंबाई साइड की, तो ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लंब 8 है, आधा 6, तो कर्ण कितना होगा 10, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर 50, 150, 175 ये डायमेंशन दिए, एक क्यूबॉइड हमें दिए गए, कह रहा है कितने यहाँ पे विशालतम घनों से विभाजित किया जाता है, एक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दी गई है, कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी आइडेंटिकल लार्जेस्ट क्यूब, क्यूब इससे यानी कितने क्यूब बन सकते हैं, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा वही आपका टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, सभी क्यूब का होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैक्सिमम की यहाँ पे बात करते हैं क्यूब की, तो ऐसा नंबर लेना है जो इनका हमारे पास ऐसे हो, यानी ये सारे नंबर आपके कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 25 का भाग जा रहा है 2 बार, यहाँ पे 6 बार और यहाँ पे 7 बार, तो 2 6 7 में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे हमारा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम होगा और वो जितने यहाँ पे क्यूब बनेंगे उनका वॉल्यूम आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी आप देखते हो 7×6 = 42, 42×2 = 84, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इसका वॉल्यूम बात करें तो 50 × 150 × 175, मान लेते हैं कितने क्यूब बनेंगे n, तो एक का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, तो 25 × 25 × 25, ये 25 से कट ही जाएगा, 7 बार, ये 6 बार और ये 2 बार, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 84 क्यूब। ओके, यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल एबीसी में 1/2, ए जो एंगल है उसका हाफ 120 है, तो ए का 1/4 हमें पूछा, आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों का जो सम होता है वो 180 होता है, यहाँ से देखिए एंगल बी प्लस सी, तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस ए, लिख सकते हैं, बस यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे जो एंगल ए है हमारे पास उसका हाफ, और यहाँ पे बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180 माइनस एंगल ए इक्वल टू 120, तो 120 इधर आके माइनस हो जाएगा तो बचे कितने 60, और ये देखिए आधा है और ये पूरा है, तो एक में से आधा यानी आधा बचेगा, यानी a/2, ए जो एंगल है वो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 120, और इसका 1/4 हमें यहाँ पे पूछा, यानी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, यहाँ पे अगर P इंटू साइन ए माइनस कॉस इक्वल टू 1 है, पी स्क्वायर माइनस 1 + p² इंटू कॉस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे यदि आप 30 डिग्री लेते हो और साइन कोस में, तो आपको पता है कोस में जाएंगे रूट में जाएगा, 45 पे रूट पे जाएगा, 60 पे रूट पे जाएगा, या तो 0 मानेंगे या 90 मान के अभी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं बेसिक से भी आपको बताऊं, 0 यदि हम ले लेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, अब ये देखिए आपका क्या आ जाएगा -1 इक्वल टू 1, पॉसिबल नहीं, तो 0 भी नहीं होगा। 90 यदि हम यहाँ से थीटा की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं 90 डिग्री मान लेते हैं, तो ये तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी p, और ये 0 हो जाएगा तो p इक्वल टू 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 + 1, ये तो देखिए इनटू में कोस है, तो कोस 90 जीरो, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, तो थीटा के वैल्यू पुट करके कर लेंगे। अब देखिए
यहां से हमें दिया है पी साइन इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब इस पूरे में साइन से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इधर तो अपने पास क्या आया, पी इक्वल टू 1 साइन यानी कॉसेक ए और प्लस कोट। तो आपको पता है कोट प्लस कोसेक या कोसेक माइनस कोट, इस फॉर्म में हमारे पास आ जाए तो रिलेशन होता है, यानी एक की वैल्यू दी है किसी भी साइन की, दूसरे की उल्टी होती है। कोस स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता है। तो अब हमें पता है कि यदि इसको हम साइन चेंज करें, कोसेक के माइनस कोट की यदि बात हम करें, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/p हो जाएगा। अब इनको देखिए रिलेशन क्या आएगा, एक बार इनको हम प्लस कर लेते हैं तो ये वाली टर्म आपकी कट जाएगी, तो ये आ जाएगा p प्लस 1/p इक्वल टू में आ जाएगा 2 कॉसेक ए। और एक बार जब इनको माइनस कर देंगे p माइनस 1/p, तो ये आ जाएगा 2 कॉट ए। ये दो चीज हमारे पास यहाँ से आ जाती है। अब जो पूछा उस पे चलते हैं। यहाँ पे है पी स्क्वायर माइनस इंटू 1 प्लस p स्क्वायर इंटू कॉस। इस पूरे में से मैं p को यदि कॉमन ले लेता हूँ, p को यदि मैं बाहर ले लेता हूँ, ताकि मेरे पास p बाहर आएगा तो 1/p प्लस p, यानी इस फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो p को मैंने यहाँ से बाहर लिया, तो यहाँ तो मेरे पास क्या बचा, p माइनस यहाँ से p मैंने बाहर लिया तो 1/p और प्लस p इंटू कॉस ए। इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी, 2 कॉस ए की है। ये पुट कर देंगे यहाँ पे, 2 कॉसेक ए इंटू कॉस ए। आपको पता है कोसेक क्या होता है, 1/साइन। ठीक है, ये इंटू में, तो कोस अपॉन साइन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉट ए हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं पी इंटू पी माइनस 2 कॉट ए। कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है 2 कॉट ए की वैल्यू क्या है, पी माइनस 1/p। ये पुट कर दें तो पी इंटू पी माइनस, अब देखिए माइनस करेंगे तो ये तो माइनस का पी और ये प्लस 1/p। ठीक है, पी से पी कटेगा, पी इंटू 1/p यानी ये भी कटेगा। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।